पेनी शेयर में लगा दूं? हाँ। हम लोग तुम्हारे यहाँ शादी में नहीं पहुँचे, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उल्टा सीधा बोलो, समझे? अरे शिकायत तुम्हारे माँ बाप से है। तुमने तो फोन करके बहन को दुआएं भी दी और माफी भी मांगी थी। ओहो, उस दिन मेरे दिल ने कहा कि ये लड़की खरा सोना तुमसे है। बात करना ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में सोचना भी प्यार है। सही है। मुझे तो लगा तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे। सोचा तो मैंने भी यही था, पर क्या करूं, मेरा प्यार सिर्फ निस्वार्थ नहीं बल्कि बड़ा ही बेशर्म भी है। तुम अपने बारे में क्या समझते हो? हाँ, मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, मुझे ज्यादा दिखाना आता है। सिर्फ एटीट्यूड क्या, तुम और कुछ भी दिखाना चाहो तो दिखा सकती हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा क्या है? लायक नहीं है, पर ससुर जी हुए। और मेरी माँ? मेरी सासू माँ। तुम्हें याद है मेरी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? चुल्लू भर पानी पिलाया है, बासी खाना खिलाया है, और जो खिलाते वक्त मुंह बनाया है वो अलग। अपनी बहन की शादी की खुशी में दावत रख रहा हूँ, सब लोग आ जाओ, पेट भर के खाओ, खाने का कर्ज चुकता। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली हूँ, समझे? तो मुझसे शादी कर लो, फिर झक मार के माननी पड़ेगी। सुनो ना, मैं बता नहीं सकता कि आज तुमसे बात करके मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं भी बहुत खुश हूँ और हम सब बहुत खुश हैं। ये पी के भी बहुत खुश है। मतलब वो गधा पी के भी वहाँ मौजूद है। तुम्हें कैसे पता? अरे उसकी जैसी अजीब हंसी किसी की हो ही नहीं सकती है। आप सो नहीं रहे बाबा? अरे तू इतने जोर से बात करेगा तो कोई सोच सकता है भला? अरे वो पढ़ी लिखी है ना, इसीलिए इतनी जोर जोर से उसे खरी खोटी सुना रही है। ये रिश्तेदार भी बड़ी अजीब चीज होते हैं, नहीं? कभी छप्पर फाड़ के खुशी देते हैं, कभी दिल तोड़ के मायूस ठीक करते हैं। तू रिश्तेदारों को दावत कब दे रहा है बेटा? बाबा, हाँ? पहले तुलसी को और उसके पति को तो दावत दे देने दीजिए। माँ, आप तैयार नहीं हुई? बाबा, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब मेरे होते इस घर में 2 रसोई नहीं होगी। चलिए उठिए बाबा, चल के तैयार हो जाइए। अरे इतना क्या सोच रहे हैं बाबा, चलिए उठिए, तैयार हो जाइए। अरे कैसे हो? काकी। खैरियत है ना सब? हाँ काका। अब हम चलें? हाँ चलते हैं ना। मुझसे शादी करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा, इसीलिए मैं तुम्हारा ऐसा ख्याल रखूंगा जैसा तुम्हारे भाई ने भी नहीं रखा होगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे भाई ने जितना मेरा ख्याल रखा है उतना कोई नहीं रख सकता। हाँ भाई। हेलो तुलसी, अरे कहाँ रह गई? बस निकल रहे हैं भाई, आ रहे हैं। ठीक है हाँ जल्दी आ। एक पिटीशन में आपका काम तमाम हो जाएगा। पांडे भाई, हैं? यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, तुम लोग चलिए, जाओ, ठीक मैं है, नहीं आइए। आऊंगा, जाओ। अरे आप ये कहाँ जा रहे हैं? हमें तो उस तरफ जाना है। अरे कुछ मिठाइयाँ ले लें। बाबूजी, तुलसी और जीजा जी कहाँ पर वो हैं? लोग तो आधे घंटे पहले ही निकल गए थे। अच्छा ये बैठिए। नमस्ते। वेलकम सर। आपको क्या तुलसी, चाहिए? हाँ कहिए। तुम्हें जो चाहिए और तुम्हारे भाई को जो पसंद है सब ले। हाँ मैं देखता हूँ। अरे सुन, जी चाचा जी। मिश्रा बता रहा था अभी तक तूने ब्याज का पैसा नहीं दिया। हाँ, बस दावत हो जाए फिर दे दूंगा चाचा मेरी जी। इज्जत का ख्याल रखना। जी। ये आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हैं? रिश्ते में ये तुम्हारे भाई जैसा ही है, लेकिन सगा थोड़ी ना है। अच्छा, ये फोन नहीं मुसीबत है। अरे वाह, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? अरे कुछ नहीं, आपके यहाँ दावत खाने के लिए आए हैं। ए छोटे, कैसा है तू? तो बड़ा हो गया। हाँ तो गया किस पे? शेर का बेटा शेर। अंदर चलो। तेरा पापा कहाँ है? होंगे। दादाजी आपको भूख लगी है? छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ बोलो। तुम्हारा जो बहनोई है ना, वो अपने दोस्त के घर पे है और तुम्हारी दावत में नहीं आने वाला। ये तुमसे किसने कहा? मैं कलेक्टर हूँ, सब पता रहता है मुझे। जानती हूँ आप लोगों को भूख लगी होगी। क्यों बे? चलिए चलते हैं। अपनी बहन और जीजा को बुलाया है ना तूने? हैं? कितना इंतजार कराएगा सबको? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ए दीपक, हाँ सबसे कहो कि जाके खाना खा ले। हाँ आइए ना, सब खाना खा लीजिए। शर्मिंदा मत हो बेटा। तुलसी। क्या है माँ? आप लोगों को यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? दामाद जी को हमारे यहाँ आते शर्म आती है ना। उन्हें कोई शर्म नहीं आती। बिल्कुल बेशरम है। अच्छा ठीक है, तू ही खा लेना, इसे खाना तो माँ। हाँ चलो कैसे हैं आप लोग? चलो चलो सब ठीक है, हम खाना लाए थे आपके लिए। जीजा जी हाँ, कहाँ अंदर ही हैं? हैं। सुना है किसी दोस्त की दावत पे गए थे। वापस आ गए बेटा। जीजा जी। ओए दादाजी। फूफा जी, दरवाजा खोलो। क्या कर रहा है? लगता है जीजा जी सो रहे आप हैं। लोग आए, बहुत अच्छा लगा। देख रहा है छोटू, ऐसे ही आती जाती जीजा जी रहा कितना करो। बड़ा घर बनवा रहे हैं। अच्छा लगता तुलसी है। इसी में रहने वाली है। आइए सासू माँ। कैसे हो बेटा? कैसे हो फूफा जी? सोने की एक्टिंग कर रहे थे ना? खाना लाई थी, खा लो बेटा। खाना भी खा लिया और हाथ भी धो लिया। और बोलिए। नमस्ते जीजा जी।
क्या तुलसी, अभी तक तूने खाना नहीं खिलाया? बहुत गलत बात है। तो कुछ 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 कुछ। जीजा जी इस तरह बुलाने पर ये कभी नहीं आते। पपी 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 आजा 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 आ गया शाबाश। जा अपने मालिक के पास जा। प्यार से बुलाइए ना फूफा जी। ए, खाना आ गया है, खाएगा? वैसे ये घर का ही खाना खाता है। तुलसी जीजा जी से कहो ये घर जल्दी पूरा कर लें, और अगर पैसों की जरूरत है तो बोल दें, इंतजाम हो जाएगा। तुलसी, कल हम लोग चाचा जी के यहाँ जा रहे हैं, खाने भी बुलाया है। और कोई काम नहीं है क्या इनके पास? चुप कर, कहीं भी कुछ भी बोलता है। तुलसी बाइक कुछ ज्यादा ही आवाज कर रही है, नहीं लगता है इसकी सर्विसिंग करानी माँ, पड़ेगी। अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके जाओ और खाने में थोड़ा नमक मिलाया कर। नमक के नाम पे हम सब केमिकल ही तो खा रहे हैं। कच्चा नमक या फिर सेंधा नमक, वही सेहत के लिए अच्छा है। वही खाना शुरू कर दे। ठीक है चलो चलते हैं। आओ माँ चलते काकी। बेचारी लड़कियों पे बहुत अत्याचार होता है ना माँ। पर हर आदमी ऐसा नहीं होता। तुम्हारी कितनी बेइज्जती की। अरे तुमसे तो बात की ना माँ, इतना काफी है। अच्छी तरह ख्याल रखना इसका। तुलसी को भी खिलाओ। इनको देख रहा हूँ तो अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं आप मुझे। भी ना। तो फिर तुम्हारे साले ने क्या कहा? कह रहा था कि पैसे की दिक्कत है तो हम उन्हें फौरन दे देंगे। वो आज तुम्हें पैसा देगा और कल उसके एवज में बार बार तुम पर एहसान जताएगा। मैं मर गया हूँ क्या जो तुम्हारी मदद करने के लिए कोई और तुम्हें पैसा दे? ये क्या बात हुई चाचा जी? जो हकीकत है वही बोल रहा हूँ। तुम उससे पैसा लेकर अपना घर कैसे बना सकते हो? देखता हूँ थोड़ा सोना बेचकर तुम्हारे लिए 5 लाख का इंतजाम करता हूँ। चाचा, पैसे की मारामारी चल रही है। जिन्होंने प्लॉट के लिए पैसे डाले वो भी आपसे मांग रहे हैं। मुझे मदद नहीं चाहिए। और इन हालात का जिम्मेदार तुम्हारा साला है और कोई नहीं। मेरी अपनी कोई औलाद तो है नहीं, मेरे वारिस तो बस तुम ही हो। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो मैं अपनी वसीयत बनवाऊंगा जिसमें सब कुछ मैं तुम्हारे नाम ही कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। तुम घर का काम शुरू कर दो। सुन, ये ले। जल्दी से काम खत्म कर, नए घर में कदम रखना है। तो अपने चाचा की वजह से मुझसे शादी की थी, तो ये सब आपकी प्लानिंग थी? ना, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। गलत किया क्या? ए तुलसी, तुमसे जितनी मोहब्बत है ना, तुम्हारे भाई से उतनी ही नफरत है मुझे। जरा बता, तू उसे पसंद क्यों नहीं करता? हाँ, इन्हीं से पूछे क्या दिक्कत है इन्हें। एक बात बताइए, आप दोनों की दुश्मनी कैसे खत्म होगी? बहुत ही आसान है। तुम्हारे भाई की वजह से मेरे चाचा को करोड़ों का नुकसान हुआ है। उसे कहो चाचा से मिले और मामला सुलझाए। जब देखो भैया भैया भैया। बैड मैनर। पहले लोग आते थे तो इज्जत के साथ मेरे पैर छूते थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते थे कि भाई मुझे भी एक प्लॉट दे दो। लेकिन आज वही लोग मेरे पास आते और अकड़ में बोलते हैं कि मेरा पैसा मुझे वापस करो। अब या तो मैं भाग जाऊं या फिर इस हॉल को बेचकर सबका कर्जा उतारूं। अगर तुमने केस वापस लिया तो सबका भला होगा। ये तो करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कोई सेवा है तो बताइए, कर देंगे। इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें मुनाफे में हिस्सा भी दूंगा। एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो सबके लिए बेहतर है ना। दादाजी चोरी छुपे सुन रहे थे। ए, तुझे किसने कहा था आने के लिए? हाँ? शैतान की टीम अंदर बैटिंग कर रही थी। वैसे मैंने कहा था ना पिटीशन वापस लेने के लिए। मेरी बाप की कोई इज्जत है या नहीं है? वो पिटीशन हमने बहुत पहले फाइल की थी, लेकिन उसका जजमेंट हाल ही में आया है। अरुण, हमसे ज्यादा तो वो तकलीफ में है जिन्होंने जमीन खरीदी थी। उनके पसीने की कमाई का पैसा। हाँ पता चला अंकल, आपने 2 प्लॉट खरीदे हैं। आपकी बीवी के नाम पे ना, या कुछ भी पड़ोसन मत बोल, के? क्या बक रहा है तू? ठीक है, पिटीशन वापस ले। अब तो अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं सकते हैं ताऊ जी। अरुण, ये मत भूल कि तुलसी इनके खानदान में है। जीजा जी हैं, मैं हूँ, सब मिलके ख्याल रखेंगे। जो आदमी जमीन का बंटवारा करता है ना, उसकी जिंदगी भी बढ़ जाती है। ये नान खटाई अच्छी है। अब आप बताइए इनके साथ मुझे क्या करना चाहिए? मैं अब इसमें नहीं पढ़ूंगा। आपको जो करना है कीजिए। ये पैसे जमा रहने दीजिए। हाँ मैं चलता हूँ। ठीक है। ये संभाल बेटा। तुलसी बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे बिना खबर दिए कैसे चली आई? कुछ नहीं माँ। क्या बात है, बता। मुझे पता चल गया कि उसने मेरे साथ शादी क्यों की। वो मेरे जरिए तुमसे बदला लेना चाहता था अपने चाचा को खुश करने के लिए। मैंने सवाल किया तो मुझे मारने दौड़ा। और फिर
उसकी माँ ने हाथ रोक लिया। इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? घर पे। चल। जाने दो ना भाई। बोला ना चल मेरे साथ, चल। बेटा क्या हुआ भाई? पांडे बात सुन, क्या? तुलसी और उसके पति का झगड़ा हुआ है। उसने तुलसी पर हाथ उठाया। क्या? तू जाके देख। तुलसी को मारा? पापा तुलसी दीदी के घर जा रहे हैं। मैं भी चलूंगा। आजा आजा, तू क्या पूरी तेरी क्रिकेट टीम लेके आ? आप भी चढ़ो। अरे तू क्या खड़ा है? तू 10 रुपए देना, तू भी आजा। चल चल चढ़ जाओ ऊपर जल्दी। ए पांडू, अरे सुन बेटा, तेरी बीवी अपने भाई को लेकर आई है। रफ्तार बढ़ा, हवा में उड़ा मेरे भाई। आंटी, हाँ बेटा। जब समझाने के लिए बड़े लोग हैं तो मेरी बहन घर कैसे आ गई? प्यार से समझा देते। तुलसी चल अपने घर पे जा, और दोबारा तुमसे ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। दुश्मन भागने ना पाए, गेट बंद कर। पापा। ये तो पलटन लेकर आ गया। तुलसी, छोटे मोटे झगड़े कहाँ पे नहीं होते, इसका मतलब ये थोड़ी कि घर छोड़ दो। एक और बात, ससुराल में रह के मायके के गुण कभी नहीं गाते हैं। ये तुम्हारे अपने हैं और इनकी छत तुम्हारी दुनिया। ये क्या हो रहा है? मैं मारने के लिए आदमी लोग लेकर आया और ये सीख दे रहा है। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आमने सामने बैठ के आराम से ना सुलझाया जा सके, लेकिन क्या करें, लोगों में बात करने की समझ ही नहीं है। सही कहा ना बाबूजी? करो बेटा। सही कहा बेटा। बाबा अंदर आ जाओ बेटा। नहीं नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा। तुलसी, पता है जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है। इसमें हर तरह के उतार चढ़ाव तो चलते ही रहेंगे। हालातों से भागने से अच्छा उनका सामना करो तो सब सही हो जाता है। और ये बात सिर्फ लड़कियों पे नहीं, लड़कों पे भी लागू होती है। वाह, लगता है ये तो पूरी दुनिया को सुधार देगा। जीजा जी, तुलसी बच्ची है, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और आपके अंकल का भी मैंने अनजाने में नुकसान किया आज ये इमोशनल एक्टिंग कर रहा है। अरे इसके पास तो सस्ती बंदूक भी है, लाठी बैट छुपा दो भाइयों। माँ जी, आज से मेरी बहन तुलसी सिर्फ आपकी बहू नहीं, बेटी भी है। अरे चल जा, चलता हूँ माँ जी। ठीक है बाबूजी। ठीक है बेटा। ये क्या हमारी तरफ निशाना? नहीं नहीं दामाद जी, हमें मत मारिए। अरे आपकी गोली हमारी जान से ज्यादा महंगी है। ओए, तेरे को जानबूझ के जाने दिया। जीजा जी, आज तो आप बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हैं। आपका ये रूप मैंने कभी देखा नहीं था। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। वो लोग हमें कुछ उल्टा सीधा कहने या करने पर मजबूर करना चाहते हैं। आज घुमा फिरा के समझाया तो है, उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुलसी से इस बारे में पंचायत मत करना, दुखी हो जाएगी। मैं इनसेंसिटिव नहीं हूँ, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, अब चलता हूँ, वरना बेकाबू हो गया तो तुम्हें उठा के सीधा खेतों में ले जाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल लेते हो तुम लोग, पागल हो गया।